शिवसेना का नाम और निशान उद्धव को मिलेगा वापस। सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे की अयोग्यता पर ले सकता है फैसला। विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की अंतिम चेतावनी। एकनाथ शिंदे पर अगर विधानसभा स्पीकर ने फैसला लेने में देरी की तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है। यानी शिंदे की अयोग्यता मामले में जो सुनवाई विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर कर रहे हैं वो सुनवाई उनसे लेकर सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को एकनाथ शिंदे की अयोग्यता के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि यह अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास है और उन्हें इस पर फैसला करना चाहिए। विधानसभा स्पीकर उचित समय में इस मामले में फैसला ले, लेकिन उचित समय कब आएगा इस पर भी सवाल उठ गए हैं और शिवसेना का उद्धव गुट इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार विधानसभा स्पीकर से कह रहा है कि जल्दी फैसला ले, लेकिन विधानसभा स्पीकर 5 महीने से सिर्फ तारीखें दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि स्पीकर किसी तरह के इस मामले को लेकर लोकसभा चुनाव तक टालना चाहते हैं। रणनीति साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब वो फैसला दे तब तक विधानसभा चुनाव सामने होंगे। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय करेगा भी तो फिर इस न्याय का कोई फायदा नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव का ऐलान ही हो जाएगा और इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट लगातार राहुल नार्वेकर से कह रहा है कि जल्दी कीजिए। 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कोई उन्हें समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। और इसके बाद 17 अक्टूबर को कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पीकर इस मामले में कब तक फैसला लेंगे इसकी एक समय सीमा निर्धारित करें। फैसले को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से एंगेज रहूंगा और रास्ता निकालने के लिए मदद करूंगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो टाइम शेड्यूल रखा है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया है कि वे दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। इसलिए अब मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम मौका है। इसके बाद वो और मौके नहीं देंगे और कोई फैसला कर सकते हैं। इससे पहले राहुल नार्वेकर ने 21 सितंबर को कहा था कि मैं शिवसेना विधायकों की योग्यता पर फैसला देने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। जल्दबाजी करना मिसगैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि फैसला कब तक हो जाएगा। दूसरी ओर लगातार लटक रहे फैसले के चलते उद्धव गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उद्धव गुट की मांग है कि विधानसभा अध्यक्ष को जल्दी फैसला लेना चाहिए। जब पूरी प्रक्रिया सामने है तो फिर देर क्यों लगाई जा रही है? दरअसल ये पूरा मामला लगभग 1.5 साल पुराना है। जून 2020 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बगावत हो गई थी। उनके साथ करीब 40 विधायकों ने उद्धव का साथ छोड़ दिया। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद सीएम भी बन गए। बाद में उन्होंने शिवसेना पर ही दावा कर दिया। चुनाव आयोग ने 16 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे के हक में फैसला सुनाते हुए उनके गुट को असली शिवसेना मान लिया। वैसे उद्धव ठाकरे से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और संकेत इस बात के कि जल्दी इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है और फैसला उद्धव ठाकरे के हक में होता है तो शिंदे के लिए फिर राजनीति में टिके रहना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर जो लोग शिंदे के साथ है वो भी उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।